लो जी, टिकट ले लिया। अब मेरे साथ है करीम भाई एज ए गाइड। ये फोर्ट का एंट्रेंस है जी। रहा बड़े को गुस्सा है, बड़े भाई ने छोटे को यहाँ पे जिंदा गाड़ दिया, खड़ी खबर, और उसका नाम जमाल। ये जमाने की गड़ी जो शेडो के हिसाब से टाइम मैनेज करते थे, कब रोटी पकाना है, कब टेरेस में, ये सारा निज़ाम था। तकरीबन हमने ईगल नेस्ट का जो व्यू पॉइंट था वो कवर कर लिया, और वहाँ से इंशाल्लाह वापस अब फोर्ट की तरफ जाएंगे। अल्तीत एंड बल्तीत फोर्ट वो दिखेंगे, और नीचे लोगों को हुंज़ा का व्यू नज़र आ रही है। तो अब हम तकरीबन अल्तीत फोर्ट की तरफ हम जा रहे हैं, और ऊपर ईगल नेस्ट से नीचे आ गए थोड़ा। इंशाल्लाह अल्तीत फोर्ट भी देखेंगे, उसका विज़िट करेंगे ज़रूर। कहते हैं भाई कि ये फोर्ट है क्या और किस तरह बनाई गई है, इसका इंशाल्लाह हम आप लोगों को डिटेल में बताएगा। चलिए जी, बाइक को पार कर लेते हैं। हम पहुंच गए अल्तीत फोर्ट, और यहाँ से इंशाल्लाह अब हम इंटर होंगे। नाम तो अभी हम इंशाल्लाह अल्तीत फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन ये 900 साल पुरानी फोर्ट है। लो जी, टिकट ले लिया अल्तीत फोर्ट का। 600 रुपये पर हेड, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है भाई। अल्तीत फोर्ट में जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा 600 रुपये पर हेड। तो हम 2 बंदे हैं, तो हमने 2 टिकट लिए और बन गए जी 1200 रुपये मैंने दे दिए। अब मेरे साथ है करीम भाई एज ए गाइड। आ जाइए। ये फोर्ट का एंट्रेंस है जी। जी सर। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1100 साल इस फोर्ट की हम कहानी बयान करते हैं जी। ठीक है जी। और लोगों का मुताबिक 900 साल जी, लेकिन इसकी जो कार्बन डेटिंग हुई है उस हिसाब से ये 1100 साल। इल्ते बिलते 2 तिब्बत के अल्फाज हैं, जिसके मानी नीचे ऊपर। बल्तित बिगड़ते बिगड़ते बल्तित बन गया है, बिलते बिगड़ते बिगड़ते इल्ते बिगड़ते बिगड़ते इस गांव का नाम अल्तीत है। अच्छा। कोई 900 साल पहले हुंज़ा की शाही फैमिली में से एक शहजादे ने शिगर की एक खातून जिसका नाम शी खातून था, ब्याह करके थ्रो द हिस्पर ग्लेशियर, ये पाकिस्तान का लंबा तरीन ग्लेशियर, जिससे ब्याफो हिस्पर के नाम से बारातियों की शक्ल में, जब उसे हुंज़ा के शाही फैमिली के अंदर लाया गया कोई 200 बारातियों की शक्ल में, तो उस ज़माने में गुर्बत की इंतहा, खाने के लिहाज से, पहनने के लिहाज से न सर पे छत। उस खातून ने अपने अब्बू को शिकायती पैगाम भेजा कि जिस इलाके के अंदर, जिस छोटी रियासत के अंदर आपने ब्याह करवाया है, हर तरह से गुर्बत का आलम है, मेरे लिए एक अच्छा मकान तामीर करें। फिर उनके साथ जो बाराती आए थे, यहाँ के जो कदीम बस्तियाँ आबाद है, गनिश बल्तित ताल्तित, यहाँ पे रहे। फिर उस खातून के लिए एज ए डावरी, एज ए गिफ्ट ये मकान बनाया गया। कोई 400 साल की कहानी। 2 भाइयों के इब्तिदार की जंग। बड़ा बेचारा था, रियासत हुंज़ा का नवाब बने, छोटा भी। बड़े भाई ने छोटे को समझाया, लेकिन वो बचत करने में लगा। रहा बड़े को गुस्सा है, बड़े भाई ने छोटे को यहाँ पे जिंदा गाड़ दिया, खड़ी खबर, और उसका नाम जमाल। ये वाइन पोर्ट, वाइन सेलर, और ये छोटी खिड़कियाँ। हम 2 स्टेट दरिया के उस तरफ नगर, ये हुंज़ा। हम 2 स्टेट 1973-74 तक बाकी थे। उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भट्टो पावर में, तो इन 2 स्टेट्स को सेंट्रलाइज किया। और सर ये क्या है?
ये वाइन पोर्ट, वाइन सेलर। अच्छा ठीक है सर। और ये छोटा सा जेल, बगावत वाली कहानी। ऐसे बंदे जो रॉयल फैमिली को टैक्स अदा ना करें, उनको ऊपर से गिराए जाते थे वक्ती तौर पे पनिशमेंट देने के यही तरीके। आ जाइए। I'm a bag, Anita bag. So in addition to downside history, हम दो स्टेट जिस तरह मैंने बताया था, यहाँ का नवाब, ये दोनों जरवा भाई थे, एक का नाम मोलट, दूसरे का नाम गिरकिस। यहाँ का नवाब इस स्पेस को एज अ मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम और किचन के तौर पे लास्ट में खाना। उस दौर का कुकिंग पॉट जो लोकली हम बलोश कहते हैं, मेटामॉर्फिक स्टोन। चाणक्य के साथ जैसे हमारे राब्ते बने स्टोन, इससे हम निकले आयरन की तरफ। कश्मीर के साथ राब्ता बना चाय वाली बर्तन। उस ज़माने में थ्रो द सिल्क रूट बहुत ही लंबा पड़ता था। यहाँ से शॉर्टकट 14 डेज के ट्रैक के बाद शिगर, खपुल, खरमंग, दराज, करगिल, कश्मीर, तो इस तरह से चीज़ें आने लगी। चाय वाली बर्तन, ये मेजरिंग पोर्ट है, मुख्तलिफ साइज के बर्तन हुआ करते थे। चीज़ें हाथ से देना मायूब समझा जाता था, इसमें डाल के ऑफर करते थे। उनकी ज़रूरत पूरा होने के बाद सेम बोल में रिटर्न, तो उस दौर का बाटा सिस्टम। ये वुडन बॉक्स है, इसके दो पोर्शन, एक में गंदम, दूसरे में जो और सीजन के हिसाब से जो क्रॉप्स है उनके आटा स्टोर करते थे। मजहब के हवाले से सबसे पहले बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, देन इस्लाम। बुद्धिज़्म पे कोई यकीन नहीं करते थे, अलबत्ता शमान शमनिज़म वाली कहानी जो पास प्रेजेंट फ्यूचर की जो प्रेडिक्शन देते हैं, गोट शीप का हलाल किया अवसर अपने हाथ में लेके परियों के साथ बातें करते हुए जो कुछ बताते थे उन पे यकीन। बुद्धिज़्म के हवाले से एक, जैसे आप इस्लामाबाद से आते हैं, टेक्सेला बुद्धिज़्म का हब था। स्वाद तो उस ज़माने में था ही था उनका। स्वाद से निकल के मिंगोरा से होते हुए आप नीचे केकेज पे आते हैं, जहाँ पे आजकल दियामर बादशाह ने नीचे रोक्स के ऊपर बुद्धा दौर के इंस्क्रिप्शन। चिलास वहाँ पे, गिलगित कारगान हालत के अंदर। अगर आप गिलगित से चित्राल जाते हैं तो दो खूबसूरत गांव हेंजल गिच, वहाँ पे भी ये सारे जाहिर करता है बुद्धिज़्म के असर को। इसके बाद एक हिंदुआना रस्म यहाँ पर आई, खड़ी पत्थर, जिसको हिंदुओं के पत्थर, वाइल हिंदू कॉल देम शिवली। दूध डाल के बटर मल के कोई भी काम का आगाज। फिर इस्लाम यहाँ पे 16वीं सदी में बदख्शां से कुछ वली बुजुर्ग आए, फिर यहाँ के लोगों को हल्का इस्लाम लाने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। दरवाजे क्यों छोटे, इनके 3 मकासद। वन इज डिफेंस के, आने वाला दुश्मन तेजी में आए उसका असर लगे, पाँव लगे, जो गार्ड को पकड़ने के लिए आसानी। दूसरा ये कि फायर प्लेस सेंटर ऑफ द हाउस, वाइल द कंस्ट्रक्शन मड स्टोन वुड का बना स्केल्टन, थोड़ा सा हम आग जलाएं तो वार्म अप रहता है, इसलिए स्लिंग्स को लोड और फ्रंट शॉट। थर्ड यही कि आप झुक आए एहतराम। सेंट्रल एशियन रिफ्लेक्शन है। इन चार जो वुडन के 5 लेयर, इनको हम पंजुतन पाक के नाम से मंसूब करते हैं। और जहाँ से रोशनी आ जाए नूर के हिसाब से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नाम से, और उसके बगैर हम अपने घर को कंप्लीट तस्वर नहीं करते। ठीक है। का कुछ न कुछ जरूर ले जाते हैं। ये छोटा सा जेल, ऐसे बंदे जो रॉयल फैमिली के काबू में नहीं आते थे, किसी ने मालिया देने में कोताही, कोई उनकी हुक्म की तामील ना करे, तो उस जमाने में गोट, शीप या वीट जो है मालिया होता था, ना देने की सूरत में उनको ला के नीचे गिरा के दरवाजा बंद करते थे वक्ती तौर पर। और ये स्केप रूम के हवाले से मशहूर है। खुदा ने खास्ता इस बोर्ड पे कोई अटैक करने की सूरत में बाहर निकलने का रास्ता जो अब बंद कर दिया गया। या उस ज़माने में इंतहाई लेवल पे सर्दी लगे, सर्दी बाहर शुरू हो तो रॉयल फैमिली आके अपने आप को वार्म अप करने के लिए, गर्म रखने के लिए थोड़ा सा आग जलाते थे, ताकि कमरा छोटा है, वार्म अप के लिए आसानी। मसला नहीं था। इसका कमरा हुआ करता था एलईडीएस में, लेकिन हम जो कच्ची अमल को वो फॉग कहते हैं, बल्तित फोर्ट में हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल, फसल काटने का, वो बल्तित फोर्ट से वो सेलिब्रेशन शुरू करते। तो 22 फरवरी को उस जमाने में नवाब को घोड़े पे बिठा के पीछे अवाम नाच गाना करते हुए एंट्रेंस तक, इसके बाद वो यहाँ पे अपना ताज गोल पहन के, फिर यहाँ नोटेबल्स की डांस ऊपर छत, यहाँ पे 2 बजे के बाद नीचे जाके घोड़ों पे सवार होके एक खेत में जाके अल्लाह पाक का नाम लेके गन्नों के दाने जब आपका हाथ से फेंकते थे, उसे बो फॉग कहते हैं। वही त्यौहार, वही फेस्टिविटी हम 1365 से मनाते आ रहे हैं, जिसकी हिस्ट्री जो है वो पिलर्स है। ये आग जलाने के लिए, नीचे फैक्ट्रा फेंकने के लिए, शेरख्वार बच्चों को सुलाने के लिए, और ये स्टोरेज, और ये अमेजिंग सन डायल है। उस जमाने की घड़ी जो शेडो के हिसाब से टाइम मैनेज करते थे, कब रोटी पकाना है, कब टेरेस में, ये सारा निज़ाम थ्रू द शेडो। ये घड़ी क्या
घड़ी से वहाँ से रिफ्लेक्शन आ जाए। ये शेडो जैसे आगे मूव करता था तो दादी अम्मा ये जो ख्वातीन घर में उनको कब काम देना है वो सारा नजर डॉक्यूमेंटेशन फेंकते थे ताकि जो बंदा नीचे जो हो वो। और ये जो है इलेक्ट्रिकल केबल्स और ये उस ज़माने की एरो वो तीर कमान रखने की जगह। और नीचे दरियाए हंजर का खूबसूरत नज़ारा देख ले जी। और वो साइड से के जो रॉक्स बने हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन रॉक्स के ऊपर कोई 2500 साल पहले जो है इंस्क्रिप्शंस हैं, इनके ऊपर जो क्रोशती हैं, संस्कृत है, इस तरह से उस ज़माने के जो लैंग्वेजेस हैं उन्होंने इनके ऊपर ड्राइव की है, जो आप जाते हुए आप देख सकते हैं। हाँ जी। तो ये मस्जिद है उस ज़माने की जिसे मस्जिद गौरस के नाम से मशहूर है। और नीचे 1000 साल पुरानी बस्ती। इस बस्ती के इर्द गिर्द 7 वॉच टावर्स थे। इस तरह से जैसे ब्रिटिश आए उन्होंने सबको गिरा दिया, ये की बच गई। ये 3 कमरे, ये नया एडिशन है। और इन कमरों के अंदर 1932 के तस्वीर हैं। जो गिलगित बल्तिस्तान को लीड करता था उसका नाम लॉलीवर, उन्होंने ये तस्वीर बनाए थे। ब्रिटिश लाइब्रेरी से ला के डिस्प्ले के लिए इन रूम्स के अंदर है। वैली के इर्द गिर्द आपके सामने बादल के अंदर छोटा सा कौन है ये यहाँ पे वो लेडी फिंगर। नेक्स्ट वन इज उल्तर पीक वन, ये हुंजा पीक है जी। और उस साइड पे आप देख लें बल्तित फोर्ट कदीम, जो मैंने नीचे बताया इसके हवाले से हिस्ट्री कोई 800 साल पुरानी जो है वो किला है। आ जाइए। तो ये एक्सक्यूट करते थे। ये वो जगह है जहाँ पे उस ज़माने में जो है मोस्ट वांटेड जो क्रिमिनल टाइप के लोग होते थे कि अगेंस्ट द स्टेट ला के गिराने का अमल, 1-2 को गिराया होगा। और ये मिथ जो है कंटिन्यूसली जो है मशहूर हो गई होगी। तो ये उस ज़माने की। बाकी ये कमरे जो हाई ऑफिशल्स आते थे उनको ठहराने के लिए। अच्छा। और ये देखो ये इस वॉच टावर इस तरह ये एक नहीं था, बस इस बस्ती के इर्द गिर्द भी इस तरह से वॉच टावर थे। जैसे ब्रिटिश आए अपने लिए ख़तरे महसूस की, सारे वॉच टावर्स को डिसमेंटल कर लिया, ये एक ही वॉच टावर बाकी रह गई है। वैली के इर्द गिर्द आपके सामने ये दीरान पीक, यस, ये सामने जो वो बर्फ़ वाली। हाँ जी जी। और 2 पहाड़ों के बीच में गोल्डन पीक। और वो जो कोना नज़र आ रहा है वो राका पोशी है जी। अच्छा, राका पोशी, ठीक है। और मेरे लायक